मसूद अजहर को आलमी दहशतगर्द करार देने की हिंदुस्तानी कोशिश को जबरदस्त धक्का लगा है। चीन ने चौथी बार मसूद अजहर को वीटो करके बचा लिया। MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले पर मोदी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उन्होंने मोदी हुकूमत की झूला डिप्लोमेसी की नाकामी करार दिया और साथ ही चीन से 630 करोड़ के बुलेट प्रूफ जैकेट्स की खरीदारी के मुआहदे को मनसूख करने की मांग की। ओवैसी ने मोदी हुकूमत पर अवाम की आंखों में धूल झोंकने का इल्जाम लगाया। ये नरेंद्र मोदी हुकूमत की झूला डिप्लोमेसी की नाकामी है, क्योंकि ये सिर्फ झूला डिप्लोमेसी कर रहे हैं। झूला डिप्लोमेसी की नाकामी है और हर दिन कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि हर टीवी चैनल के ऊपर बीजेपी के स्पोक्सपर्सन आकर पूरे मुल्क को नेशनलिज्म के ऊपर और सिक्योरिटी पर ज्ञान देते हैं। मेरा उनसे एक ही सवाल है कि कहाँ गए आपकी गीरत, कहाँ गए आपका नेशनलिज्म और सिक्योरिटी। चीन जब एक टेररिस्ट को ब्लैकलिस्ट करने से रोक रहा है तो आपकी सरकार चीन को 630 करोड़ का ऑर्डर प्लेस करती है ताकि आर्मी को बुलेट प्रूफ वेस्ट मिल सके। वहां से क्यों खरीद रहे हम वहां से? तो इतनी भी हमारी इज्जत नफ्स नहीं है हमारे पास कि हम ऑर्डर को कैंसिल कर सकें? क्या दुनिया में क्या खाली चीन से हम खरीद सकते बुलेट प्रूफ वेस्ट कि और कोई नहीं देने वाला है हमारे पास? तो इससे जाहिर हो रहा कि इनके तमाम जो बड़े बड़े दावे हैं वो झूठ पर मुबन्नी है। पूरे मुल्क की आवाम के सामने सिर्फ आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो दहशतगर्द, जिसका मैं नाम लेना भी पसंद नहीं करता, जिसको चीन ने फिर से इसकी पुष्पनाही कर रही है, मगर हम वैसे थे कंट्री, हम क्यों चीन को ऑर्डर प्लेस करते हैं बुलेट प्रूफ का? मगर ये बात सच साबित हुई कि नरेंद्र मोदी की जो डिप्लोमेसी है वो झूला डिप्लोमेसी है, जो फिर से नाकाम साबित हुई। इस बीच जैश ए मोहम्मद के सदर मसूद अजहर को बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द करार देने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदाद को चीन की मज़ाहमत के खिलाफ हैदराबाद में गुस्से का इजहार किया गया। हैदराबादी अवाम और खास सबका मानना है कि चीन के इस इक़दाम के खिलाफ हुकूमत हिंद चीन के साथ बरामदात और दरामदात पर तहदीदात आयद करे और अवाम चीनी मसनूआत का बाइकॉट करे और इनके इस्तेमाल को तर्क करे। अवाम से अपील करता हूँ कोई चीजें ना लें। एक तो ये कि हुकूमत बैन करे और आवाम भी ना ले कोई चीज़। जब मईशत पे बाहर पड़ेगा, असर पड़ेगा तो वो हमारी बात सुनेगा। अलीगढ़ में ताले थे, मुरादाबाद में बर्तनें बनती थी, ये सारे चीज़ें ख़त्म होते चले जा रही हैं। और इसी तरह जो कश्मीर में बेहतरीन शालें बनती थी, सब चीज़ें आती थी, एक एक चीज़ ख़त्म होते जा रही है। सब के सब चीन से आ रही हैं। इससे पहले ऐसा था कि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाया था, सारा सामान यहाँ लाया था और यहाँ के सारे चीज़ें जो है ना ख़त्म हो गई थी। तो उस वक़्त जमीयत उलमा हिंद के जो अकाबिर थे, बानियों थे, ये आवाज़ उठाई थी कि वो कपड़ों को बैन करो। बल्कि गांधी जी ने भी खुद जो है ना उन कपड़ों को जलाया था। इस मुल्क में जो चीज़ें बनती है उसको इस्तेमाल करो। हिंदुस्तानी हुकूमत का भी काम है कि उस पर भी कुछ आप इम्तनात आयद करें। जैसे कि वहाँ का इतना माल, चाइना का माल है हमारे मार्केट में फैला हुआ है कि हमारी मैशत उसके सामने कुछ कमज़ोर दिखाई दे रही है। तो उसका जवाब क्या आप यहाँ पे कुछ उनके गुड्स पे पाबंदी आयद करेंगे या फिर इसे ऐसे बरकरार रखेंगे? वैसे तो मसूद अजहर का मामला एक बैनुल-अक़वामी सतह पे उजागर हो चुका है। मसूद अजहर दहशतगर्दी कि मगर सबसे बड़ी गलती तो ये हुई कि खुद हम लोगों ने उन्हें छोड़कर फिर अब कहा जा रहा है कि भाई फिर पकड़ के लाओ। तो ये समझ में नहीं आती बातें। चीन की जो अशिया यहाँ पर बरामद की जाती हैं और यहाँ से जो चीन को बरामद की जाती हैं, इसका जो है फौरी तौर पर बाइकाट होना चाहिए। मैं चाहूँगा ये एक अहम मसला है जिस पर हिंदुस्तानी हुकूमत को खासकर तवज्जो देनी होगी। रज़ाकाराना तौर पर आवाम भी चीनी अशिया का बाइकाट कर सकते हैं, क्योंकि कई तहरीकों में ऐसा देखा गया है जहाँ पर हुकूमतें लबकुशाई से गुरेज करती हैं, वहाँ पर अवामी तहरीक उसे कामयाब बनाती है। मसूद अजहर के मामले में वो अकेला पीछे रह गया और उसको सपोर्ट करता है, तो नज़र ये आता है कि वो भी दहशतगर्दों के साथ है। तो यहाँ पे हमको चाहिए कि गवर्नमेंट उसके ऊपर सख्ती से एक्शन ले। और मैं हमारे हिंदुस्तान इंडियन भाइयों से भी गुजारिश करता हूँ कि वो लोग भी जो है चाइना के प्रोडक्ट्स को बंद करें, ना इस्तेमाल करें। उनको एक सबक सिखाना ज़रूरी है और अब वक्त आ चुका है कि एज ए हिंदुस्तानी मैं तमाम हिंदुस्तानियों से गुजारिश करूंगा कि इनके तमाम चीज़ों का बाइकाट करें जब तक ये चाइना ना सुधरे। चाइनीज़ के जितने भी गुड्स है
आइटम्स है वो बाइकआउट करो, क्योंकि जो अजहर मसूद जो इंटरनेशनली जो टेररिस्ट घोषित किया है यूएनओ में, तो वो चाइना जो है सपोर्ट नहीं कर रहा इंडिया के साथ। तो हम लोग भी जो है ना हमारे देश के साथ है कि हम लोग हमारा देश जैसा जा रहा है हम लोग को भी वैसा जाना चाहिए, अपने देश को जो है ना सपोर्ट करना चाहिए। पूरा प्रोडक्ट्स बाइकआउट करेंगे ताकि चाइना को इकोनॉमिकली प्रेशर पड़े और इंडिया को वो सपोर्ट करे इन फ्यूचर में। I'm proud that I'm an Indian and I'm supporting my India for this because if China is not supporting India for that, to boycott all China products, made in China products which are always available around us, like even if it's food, groceries,